सर मेरे साथ, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा जिला से। मेरे साथ आज से 3 साल पहले ये अनिल का रिलेशन था। तो इसने मेरे पहले पति से, मतलब मेरा मेंटेनेंस आता था पहले पति से, तो इसने वो रुकवाया, उससे डिवोर्स दिलवाया। इसने मेरे को झांसा दिया कि मैं शादी करूंगा। इसने 1-2 साल मेरे साथ रखा बीवी बना के, उसके बाद ये मेरे को धोखा दे के निकल गया। फिर मैंने इसको मतलब बुलाने की कोशिश करी, इसकी माँ भी इसमें शामिल थी। इसकी माँ से मेरी बात हुई, इसकी माँ ने मुझे पसंद किया। इसकी माँ ने बोला कि मैं 3 महीने बाद शादी कर दूंगी। फिर इन लोगों ने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, मुझे धमकियां देना चालू कर दी। तो मैंने इनके खिलाफ केस किया था कोटा। तो कोटा केस किया था, तो ये जो लड़का पकड़ा गया था, जब जेल में था ये लड़का, तो इन्होंने मेरे साथ समझौता किया था शादी का। तो लड़का की माँ और इसका मामा और इसकी बहन और भाई, ये चारों पांचों लोग मुझे लेने आए थे राजस्थान। ये एग्रीमेंट पे मुझे यहाँ लेके आए थे गुरदासपुर। गुरदासपुर 2 महीना इनके घर रखा। 2 महीना मुझे बहुत मारा पिटा इसकी बहन ने और इसकी माँ ने। कोर्ट में एग्रीमेंट यही किया था कि भाई इसका जो अनिल का जो घर है उसमें मेरा हिस्सा रहेगा। अनिल पे जो भी हक है, मतलब घर में, वो हक मेरा भी रहेगा। अनिल मेरे से शादी करेगा, मुझे बीवी बना के रखेगा। वो जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है वो सब हम करेंगे। इसकी माँ ने बोला, परमजीत ने, कि भाई हम गुरुद्वारे में शादी करेंगे हमारे रीति रिवाज से। पहले मेरी लड़की की शादी करूंगी, उसके बाद तुम्हारी करूंगी। ये रीति रिवाज बीच में लेकर आई इसकी माँ कि पहले नहीं, मेरे से शादी नहीं की। उसके बाद भी 8 महीना इन लोगों ने मेरे को बिगड़ शादी से ऐसे ही रखा। 2 महीना गुरदासपुर बाबूवाल में रखा इसके घर पे। फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू करी। इसकी मम्मी ने, इसकी बहन ने मेरे साथ इतना टॉर्चर किया मुझे, ताकि मैं भग जाऊं, पर मैं भगी नहीं। मैंने कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लेने की कोशिश करी, तो इन लोगों ने, पता नहीं मिले या नहीं मिले, मुझे पता नहीं पुलिस वालों ने क्या किया। बाकी इसकी माँ ने बेदखल कागज बनाए, वो भी ओनली कागज यहाँ अपने थाने में बनाए थे। कोर्ट से कोई कागज नहीं बनाए उसने। कोर्ट से ही यहाँ थाने से कागज बना के बोल दिया कि मैंने तो बेदखल कर दिया। मुझे कोई कागज नहीं दिखाया इन्होंने बेदखल का। बस पुलिस वालों ने बोला मेरे को कि हाँ उसने बेदखल किया है। मेरी किसी ने बात नहीं मानी, बस उन्हीं की बात चली, पुलिस वालों की और इसकी माँ की। बोले कि मैंने अनिल को भी बेदखल कर दिया और मेरे को, मतलब दोनों को, मियाँ बीवी को बेदखल कर दिया। इनको मेरे घर से निकालो। तो हम दोनों जलंधर चले गए रहने। पुलिस, लड़का मेरे साथ ही चला था। तो हम दोनों वहाँ इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे थे। ये भी नौकरी करता था और मेरे से भी नौकरी करवाता था। मैं भी हाउस कीपिंग का काम करती हूँ, साफ सफाई का। दोनों काम कर रहे थे। ये मुझे खर्चा नहीं देता था, वहां पे भी मारता था, पीटता था मेरे साथ, मतलब हेवांशी तंग करता था, रात को जबरदस्ती करता था। मतलब मैं इसको बोलती पहले शादी कर, उसी के बाद सब कुछ होगा। फिर भी इसने मेरे साथ हमेशा जबरदस्ती करी। जब मैं इसके पास नहीं आने देती थी तो ये मुझे मारता था, पीटता था। इसने मेरे साथ शादी नहीं करी। फिर ये एक दिन बिगर पूछे मेरे को 6 दिन तक कमरे में पूर के इसने मारा। 6 दिन तक मुझे भी ड्यूटी नहीं जाने दिया, खुद भी ड्यूटी नहीं गया। मेरा फोन भी बंद रखा इसने। ना ये मेरी फैमिली से बात करने देता था और मुझे ब्लैकमेल करता था। बोलता था कि तू किसी से कुछ बोलेगी तो तेरी फोटो मेरे पास है, फेसबुक पे मैं तेरी गंदी वीडियो निकालूंगा। क्या क्या कहता है, शादी नहीं करनी है, भाग जाओ यहाँ से। अब ये बोलता है कि तू फिर से तेरे घर चली जा, वापस चली जाओ। अच्छा, और शादी नहीं कर रहा मेरे से। अब क्या हुआ, अभी यहाँ क्या अब हुआ? अब ये है ना, बेगर पूछे इधर भग के आया है। तो मैंने इसका 20 दिन तक वेट किया, ये नहीं आया। जब मैंने फगवाड़ा थाने में रिपोर्ट डाली, जहाँ रह रही हूँ मैं वहाँ, तो फगवाड़ा में काम करते थे? फगवाड़ा में भी डाली मैंने। तो फगवाड़ा पुलिस ने इसको फोन लगाया। इसने बोला सर मैंने छोड़ा नहीं, मैं नौकरी के सिलसिले में आया हूँ, मैं 2-3 दिन में इसके पास आ जाऊंगा। जब पुलिस वालों का टाइम निकल गया, ये नहीं आया, तो मैं खुद वहाँ पे अकेला छोड़ के अकेले छोड़ कर आया है। तो मैं इसको इधर ढूंढते ढूंढते आई, फिर इधर ढूंढते ढूंढते आई, तो मैंने सतर थाने में गई। मैं सतर थाने में मैंने रिपोर्ट डलवाई उसकी। तो सतर थाने वालों ने मेरी कार्रवाई करी ही नहीं है। इन लोगों ने बस मेरे बयान ले लिया। लड़कियों को बुलाया उस दिन, उसके फैमिली को भी बुलाया सतर थाने में मैडम ने। फिर उसके बयान लिए कि भाई तू क्या चाहता, तुझे नहीं रखना हो तो तू इसको लिख के दे, ये केस लड़ लेगी। तो बंदे ने लिख के नहीं दिया मुझे, बोले मैं रखूंगा इसको, इसको रखूंगा। और मैं 5 तारीख को, मतलब मेरे पास आने का था वो लड़का, कि मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मैडम ने बोला भाई तू कांटेक्ट में रहेगा, इससे बात करेगा फोन पे। तो उसने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पूरे घर वालों ने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ना उसने बात करी मेरे से, ना बात उसकी मम्मी के कॉल पे मैं लगाती थी तो उसकी माँ मुझे बहुत बड़ा गंदा बोलती थी। बोले भग जा, तो आत्महत्या कर ले, मेरे छोरे को मैं जेल से छुड़वा लूंगी। उसकी मम्मी ने, यहाँ किसने भेजा है? यहाँ मैं खुद आई हूँ चल के।
अब मैं उसकी रिपोर्ट डाली थी, मैंने फिर से डबल इसमें सदर थाने में रिपोर्ट डाली थी, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ऐसे ही भटक रही हूँ रास्ते रास्ते कोई में, ठिकाना नहीं है कोई आपका? ठिकाना नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास पैसे हैं। परिवार के पास जा सकते हैं वापस? मैं जा ही नहीं सकती हूँ परिवार के पास, क्योंकि परिवार से तो ये लेके आया, मेरे परिवार ने मुझे आने की इजाजत नहीं दी है। हिंदू परिवार से है? हिंदू परिवार से हूँ मैं। पहले शादीशुदा थे? पहला मेरी शादी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी डिवोर्स, इसी लड़के ने डिवोर्स दिलवाया था मेरा, इसी ने करवाया? इसी ने डिवोर्स करवा करवाया। के लाया था? ये डिवोर्स वहाँ करवा पे गया। कैसे मेल हुआ आपका उसके साथ? ये आया था राजस्थान, इसकी नौकरी में ही थी। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी? ये गाड़ियों का हेड था, सुपरवाइजर। गाड़ियों का है? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड है? अब मेरी यही डिमांड है, मेरे साथ जो हो रहा है, या तो मेरा भुगतान करे या मुझे रखे शादी करके। यहाँ कितने दिन से है? मैं अभी यहाँ हो गया मुझे 4-5 दिन, मैं धक्के खा रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर यहाँ रहा। पे ठीक है? गुरदासपुर में यहाँ व्यवस्था ठीक है, आपको ठीक डील कर रहे हैं? मैं ठीक ही रह रही हूँ, क्योंकि मेरी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। मैं सही बोल रही हूँ। कार्रवाई तो बस नहीं मुझे करेंगे। लेके लाके पटक रखा है यहाँ पे कमरे में। ये डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, कार्रवाई तो होगी आपकी। मैम अब साथी सेंटर में नहीं पहुंच सर, गए हैं, मेरी बात काम सुनो, ही यही है, ये थाने वाले बोलते हैं कि ये लिव इन में रह रही थी, मेरे पास प्रूफ है, एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, फिर भी पुलिस वाले मेरे चलने नहीं देते कि तू लिव इन में रह रही थी, तू क्यों इसके साथ, उल्टा मुझे दोष दे रहे हैं पुलिस वाले। पर उसकी कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि उसकी माँ लेके आई, मुझे उसके मामा लेके आए। मैं कार्रवाई उसकी माँ मामा के ऊपर ही करवाना चाहती हूँ, उसकी बहन के ऊपर करवाना चाहती हूँ। आप उसके साथ रहना चाहते हैं? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके माँ परिवार को पकड़ेंगे तभी बंदा पकड़े जाएगा। उस दिन वो लेके आए थे मुझे, 112 छोड़ने गई थी, उस दिन बंदा घर के अंदर था, उसी दिन से उसने फोन बंद करा है और इन लोगों ने उसे छिपा रखा है। वो कहीं भी नहीं गया गुरदासपुर छोड़ के, वो यही है। और मेरी कार्रवाई करवाइए, उस लड़के को बुलवाइए, और वो तभी आएगा तब उसकी माँ को लेके आएंगे, क्योंकि पूरा गुना उसकी माँ ने किया है, धोखा उसकी माँ ने किया है मेरे साथ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਕੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂਵਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2-3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨਿਲ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ? ਸਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।